यमन की राजधानी सना में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए। यमन के सना में हमलों के बाद तेज विस्फोटों की आवाज सुनाई दी गई। एक सुरक्षा सूत्र ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इजराइल ने सना में हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमलों में राष्ट्रपति भवन और मिसाइल ठिकानों के पास एक जगह को निशाना बनाया गया। पहले गाजा, उसके बाद लेबनान, फिर सीरिया और अब इजराइल ने यमन पर हमला किया है। इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि अगला नंबर क्या ईरान का होगा। सितंबर में फिलिस्तीन को मान्यता देने के कई पश्चिमी देशों के ऐलान को नेतन्याहू रोकना चाहते हैं। इजराइल फिलिस्तीन को किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने से रोकने के लिए ईरान के साथ जंग शुरू कर सकता है। तो वहीं हवाई हमला मध्य सना में एक नगर पालिका भवन पर हुआ और इसमें कई लोगों के हताहत होने की खबरें हैं। बंदरगाह शहर होदेयदा में भी इसी तरह के हमले हुए हैं। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर हमला शुक्रवार को किया। हूथियों द्वारा इजरायली क्षेत्र को मिसाइल लॉन्च के जवाब में इजराइल सना में हवाई हमले कर रहा है। इजरायली वायुसेना की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि शुक्रवार को दागी गई मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड था, जो वर्तमान संघर्ष में पहली बार हूथियों द्वारा इजराइल के खिलाफ इस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करने का संकेत है। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा में इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से हूथियों ने इजराइल पर बार बार मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, ये कहते हुए कि वे फिलिस्तीनियों के समर्थन में काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया गया। लेकिन इनके चलते यमन में हूती ठिकानों पर इजरायली हवाई हमले हुए हैं। पिछले 2 सालों में हूती हमलों ने लाल सागर में नौवहन को प्रभावित बाधित किया है, जो हर साल लगभग $1 ट्रिलियन मूल्य के माल का एक प्रमुख मार्ग है। नवंबर 2023 और दिसंबर 2024 के बीच इस समूह ने मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया। युद्ध विराम के दौरान हमले कुछ समय के लिए रुके, लेकिन बाद में फिर से शुरू हो गए, जिसके कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हफ्तों तक भारी हवाई हमले हुए। अमेरिका ने जहाजों पर हमले रोकने के बदले में हूथियों के साथ हवाई हमले बंद करने के समझौते की घोषणा की। हालांकि विद्रोहियों ने कहा कि यह समझौता उन्हें उन ठिकानों पर हमला करने से नहीं रोकता जिन्हें वे इजराइल से जुड़ा हुआ मानते हैं।